अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान, मोटिवेशनल स्पीकर, फिर एक मरतबा एक बेहतरीन मैसेज के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जानते हैं, आपने देखा होगा, आपका खुद का भी तजुर्बा होगा, कड़ाके की सर्दी के मौसम में अगर हम थोड़ी सी गर्मी लेना चाहें तो आग जलाते हैं। आपने खुद भी जलाया होगा और कभी आग जलाकर आग सेकता हुआ आपने देखा भी होगा। क्या कभी ऐसे ऐसे किसी इंसान को देखा जो आग कहीं और लगाया है और बहुत दूर ठहर के आग सेक रहा है? इसलिए कि जब तक हम करीब जाएंगे नहीं, आग हमको मिलती नहीं। क्या कभी आपने पंखा लगाकर उसकी हवा लेने की कोशिश की है? तो उसके लिए आपको पंखे के करीब रहना होगा। क्या कभी किसी ऐसे इंसान को देखा कि पंखा दूसरे कमरे में लगाया है और इस कमरे में आके ये कहे कि मुझे तो हवा ही नहीं आ रही है? तो आप उसे दीवाना कहेंगे। गर्मी लेने के लिए आग के करीब जाना होगा, हवा लेने के लिए हवा के करीब जाना होगा। दोस्तों, कहने का मकसद मेरा ये है, इंसान जब किसी चीज़ से फ़ायदा लेना चाहता है तो उसके करीब जाना ज़रूरी होता है। कभी कभी का मामला अलग है। और मैं ये तमहीद इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो वाक़या बताने वाला हूँ उसको सुनने के लिए आपका जहन तैयार हो जाए। जानते हो, एक बुजुर्ग एक कटिंग की दुकान पर, हेयर कटिंग की दुकान पर गए और बाल बनाने के लिए बैठे। हजाम जो था वो बाल बना रहा था। अब गुफ्तगू होने लगी। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, आप भी जब कभी किसी दुकान पे, हेयर कटिंग की दुकान पे जाके बाल बना रहे होंगे तो हजाम गुफ्तगू करते रहता अपने कस्टमर से गुफ्तगू करते रहता। वैसे ही वो हजाम उस बुजुर्ग से कहा कि आप मुसलमान मालूम होते हैं। कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहा, क्या बात है? कहा, दुनिया में कितने किस्म के लोग हैं, कितने मजहब के लोग हैं, सब खुदा को मानते हैं। तो बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम नहीं मानते खुदा को? उसने कहा, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ। कहा, क्यों नहीं मानते? तो कहा, क्या खुदा? कैसा खुदा बताओ तो सही। हमारी जिंदगी में इतने दुख, दर्द, बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलें, आफतें, क्या क्या नहीं है बताओ। अगर खुदा होता तो ये सब नहीं होता। तो बुजुर्ग बहुत परेशान हुए। कहा, इसे कैसे समझाएं? उसके बाद बुजुर्ग ने अपने सामने के आईने में देखा कि पीछे से, दुकान के सामने से एक दीवाना जैसा आदमी, जिसकी जुल्फें बड़ी बड़ी बिखरी हुई, गर्द में अट्टा डूबी हुई थी, ऐसी देखकर बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। तो बोलो, कहो, क्या कहते हैं? तो कहा कि मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई हज्जाम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं खुद हज्जाम हूँ। बोलो, मैं नहीं मानता हूँ। बोले, क्यों नहीं मानते हो? अगर हज्जाम अगर होते दुनिया में तो बताओ, ये जो दीवाना जा रहा है जिसके बाल बिखरे हुए, इसके बाल ऐसे ना होते। उस हज्जाम ने कहा, भाई वो हमारे करीब ही नहीं आता है। वो अगर हमारे करीब आएगा तो हम उसके बाल बनाएंगे। मतलब वो तुम्हारे करीब आए तो उसको फायदा होगा। कहा, हाँ। तो कहा, यही तो हम चाहते हैं कि अल्लाह तो हर एक के दुख दर्द दूर करेगा, लेकिन बंदा खुद अल्लाह के करीब नहीं जाता है। तो बताओ फिर उसकी जिंदगी के दुख दर्द कैसे खत्म होंगे? वो हज्जाम देखता रह गया। ये कैसी बात तुमने समझा दी? कहा, हाँ, जिंदगी में दुख दर्द आते हैं, हम इंसान ही इस वजह से आते हैं, लेकिन उसके दुख दर्द फौरी खत्म हो जाते हैं या जल्दी खत्म हो जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं अगर वो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। जैसे वो तुम्हारे करीब नहीं आया तो इसलिए बिखरा हुआ है, इसलिए उसकी हालत वैसी है। तुमने खुद कहा। वैसे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें परेशानी दूर हो जाए तो तुम्हें भी चाहिए कि रब के करीब होते चले जाना, अल्लाह के करीब होना। तो दोस्तों, जरा सोचो, कहीं जिंदगी में हमारी कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफें बढ़ती जो जा रही हैं, कहीं हम अल्लाह से दूर तो नहीं हो गए हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर कोशिश करो, अल्लाह के करीब आ जाओ। अल्लाह के करीब आएंगे, अल्लाह की तरफ आएंगे तो फिर हमारी जिंदगी के दुख दर्द परेशानियां सब खत्म होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अपनी सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर हम अपने दिल को बदलेंगे तो यकीन जिंदगी बदल जाएगी। कोशिश करें, अगर आज तक अल्लाह से हमने दूरी अख्तियार कर रखी है, अल्लाह की बारगाह की तरफ नहीं गए, अल्लाह के घरों की तरफ नहीं गए, अल्लाह के रास्ते की तरफ नहीं गए, तो जिसकी वजह से हो सकता है हमारी ज़िंदगी में इतना उथल पुथल मामला हो रहा है। लिहाजा कोशिश करें, सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करें। रमज़ान का महीना है और फिर अल्लाह की तरफ जाएंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात में आसानी हो जाएगी और परेशानी हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान इन्हीं बातों के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी छोटी छोटी वीडियो यकीनन हर एक के काम आ सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो से किसी न किसी का फ़ायदा हो सकता है तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें। कोशिश करें जितने मेरे सब्सक्राइबर्स पहले से हैं वो सच्ची ईमानदारी के साथ एक दो लोगों को सब्सक्राइब कराएं ताकि अच्छे अच्छे मैसेजेस उन तक पहुंचे, वो अमल करें तो उनके अमल का फ़ायदा भी आपको पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस बात पे तवज्जो फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।